गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 क्लास छठी के लिए 6 क्लास के लिए चैप्टर 17 राना हारानी। ये जो कहानी है वो जीवन में कठिनाई ये उस पर आधारित है कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं, पर कुछ कठिनाइयाँ जीवन की ऐसी होती है जो आपकी सोच आपकी दिशा भी बदल देती है। तो उससे हमें सीखने का बहुत कुछ मिलता है कि हम अपने लक्ष्य तक भी पहुँच सकते हैं। पर ऐसे लोग कुछ खास होते हैं जो उन्हें सभी हम सलाम करते हैं। ये कहानी राना की है। राना एक छोटा सा बच्चा है जो साल बाद अपने स्कूल में जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो अपनी बैसाखियों के साथ खड़ा स्कूल की तरफ देख रहा होता है। जब वो कक्षा में एंटर करता है तो सभी उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं। तो बच्चे बड़ी ही गंभीरता से देख रहे थे। फाइनल मैच का दिन याद आ गया था राना को, क्रिकेट का। तो लड़के लड़कियां जब वो क्लास में प्रवेश किया तो लड़के लड़कियां ने उसे खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन राना को ये देखकर बहुत ही हो रहा था कि उसका बाकी सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी का शरीर अच्छा है, लेकिन उसने बैसाखियां पकड़ी हुई वो खड़ा है। तो क्लास में जो एक नया लड़का आया था राजीव, वो क्लास का मॉनिटर था। वो राना को अपने पास बुलाकर उसे बैठाता है, उससे बातें करता है, तो उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है राना की। एक बार क्या होता है कि राजीव अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी में जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो इश्तिहार देखता है, कुछ महा उत्सव का आयोजन होना था जिसमें जो विकलांग बच्चे हैं उनके कुछ खेल होने थे। तो राजीव जब आकर राना को बताता है तो राना उसके लिए मान जाता है। वो अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। राना वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए जब जाता है क्रिकेट में ने, तो 2 टीमें होती है। प्रैक्टिस के बाद जब जाता है उनका मैच होता है असम का और पश्चिम बंगाल में। असम जो थी, असम की तरफ से जो राना को था वो कप्तान बनाया गया था। वहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी आए हुए थे और सौरव गांगुली भी आए थे। राना के जो बाल थे वो घुंघराले थे, तो राना की तरफ देख के जो सचिन थे वो अपने बालों की तरफ देख के उसके इशारा करते हैं कि उसके बाल बिल्कुल उनके जैसे हैं। तो राना को टीम का जब कप्तान चुना गया था तो राना ने आकर सचिन तेंदुलकर से और सौरव गांगुली दोनों से हाथ मिलाया। वो खुश भी था, लेकिन उसका एक लक्ष्य भी था अपनी टीम को जिताने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि टॉस के लिए खेल 20 ओवर का था, तो राना ने टॉस जीता था, तो उसने बैटिंग करने का निर्णय किया। सबसे पहले राना ने असम की तरफ से बैटिंग की, जिसमें कुल जो रन बनाए गए थे वो 99 बनाए थे, जिनमें 91 रन जो थे वो राना ने बनाए थे। उसके बाद अब फील्डिंग की टर्न थी राना की टीम की, असम की। पश्चिम बंगाल की अब बैटिंग की टर्न थी। तो बहुत ही उनको उत्साह था। सभी लोग जो दर्शक थे वो उत्साह से उस मैच का रोमांच को देख रहे थे। तो 19 ओवरों में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की टीम ने 90 रन बना चुकी थी। उसने 7 विकेट खोए थे। अब उन्हें 6 गेंदों में 10 रन बनाने थे। पश्चिम बंगाल धुआंधार बैटिंग कर रहा था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही चौका था। जब तीसरी गेंद पर एक रन बन गया तो मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर था। 2 गेंदों में 4 रन बनाने थे। निगाहें मैदान पर सभी की जमी हुई थी। गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई थी। जब लास्ट बॉल हुई तो सभी लोग देख रहे थे कि शायद जो वो अब आउट कर देंगे खिलाड़ी को तो फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर आउट नहीं कर पाएंगे तो असम की टीम जीत जो थी वो हार जाएगी। जब लास्ट बॉल हुई तो गेंद की तरफ सभी दर्शकों का ध्यान था। राना ने अंत में क्या किया, अपनी बैसाखियों को छोड़कर गेंद की तरफ बिल्कुल ध्यान दिया। तो गेंद जब मैदान पर गिरी सभी बहुत ही सांस थाम कर देख रहे थे। सभी ने बहुत हैरानी से देखा कि राना ने गेंद को कैच कर लिया था। सभी बहुत उत्साह से खुशी मना रहे थे। जो टीवी में उसकी माँ देख रही थी राना की, तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। तो इस तरह जो था मैच था वो ड्रॉ हो चुका था। तो इससे आप सीखती हैं कि चाहे ज़िंदगी में किसी भी तरह का परिवर्तन आ जाए, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी नकारात्मक सोच आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में भाषा ज्ञान में दिया गया है साल भर देश भर शब्दों का प्रयोग हुआ। भर शब्द का आपने प्रत्यय से प्रयोग करना, जैसे पल भर, जीवन भर, रात भर, दिन भर। तो सेकंड पार्ट में जो है वो अपने वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, मेरी टांग दुबली होने लगी थी, मैं खड़ा होने लायक भी नहीं रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरी टांग दुबली होने लगी थी, मैं खड़ा होने के लायक भी नहीं रहा था।
इसी तरह से बाकी भी आपने करने हैं। और थर्ड में है जैसे मुहावरे लिखे गए हैं, आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि दम साधना, लोग दम साध कर मैच देख रहे थे। सांस रोकना, लोग सांस रोककर खेल देख रहे थे। फिफ्थ में निम्नलिखित गद्यांश में जता स्थान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके फिर से लिखना है। जैसे किसी का नाम दिया गया है, वहां पर आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन है, एक दिन राना को तेज बुखार आया, वहां पर लिखेंगे राना की तरफ से आप लिखेंगे कि एक दिन मुझे तेज बुखार आया। बाकी भी आपने उसी तरह से गद्यांश को लिखना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है व्याकरण मुहावरे ग्रामर बुक से। तो आपको पिछली बार भी करवाए गए थे, यूनिट में भी आए हुए हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक में सिर्फ आपको अर्थ दिए गए हैं, लेकिन आपने एग्जाम में सेंटेंस भी साथ में बनाने हैं। जैसे अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित होना। जब मैं चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। आपने इसके सेंटेंस भी साथ में बनाने। अवाक रह जाना, हैरान रह जाना, सभी बच्चे उसको अवाक रहकर देख रहे थे। इस तरह से बाकी भी आपने कंप्लीट करनी है। तो ये आपका गृह कार्य है। चैप्टर नंबर जो है 17, उसका पेज नंबर है 120, 121, 122 एंड 123। उसके साथ ही आपने ग्रामर के मुहावरे भी साथ में कंप्लीट करने हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।